आपको तकलीफ हो जाएगी, फिर मैं नई नौकरी है, मैं फिर कह रहा हूं, आप भाई बहस मत करिए। आप किससे भी बहस कर रहे हैं? आपको पता है आपसे जब अतिक्रमण किया गया था, जब आपसे पूछा गया था क्या 90B की रसीद कटी हुई है क्या? कल हम पूरे गांव पे कब्जा कर लें, अतिक्रमण कर लें, फिर क्या करोगे? दोस्तों, भाजपा के नेताओं का अहंकार रोज रोज नए कारनामे दिखा रहा है। भाजपा के नेता अहंकार में इस कदर चूर हैं कि वो सार्वजनिक सभाओं में, पब्लिक मीटिंग्स में सरकारी कर्मचारियों की बेइज्जती करते चले जा रहे हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये भाजपा महिलाओं का सम्मान करने की बात करती है। सत्ता का स्वाद अभी राजस्थान में भाजपा ने चखा ही नहीं दोस्तों, लेकिन सत्ता मिलने की हालत कैसी है कि सबको सींग मारते चले जा रहे हैं। भाजपा के नेताओं को लग रहा है कि उन्हें सत्ता मिली है तो वो गुंडाई भी कर सकते हैं। भाजपा के नेताओं ने प्रजातंत्र से मिली सत्ता को राजतंत्र में बदलने की कोशिश की है दोस्तों। सत्ता की बेलगाम घोड़े पर सवार होकर भाजपा के नेता प्रदेश में अराजकता जैसा माहौल बनाने में लगे हुए हैं। सत्ता हनक का नमूना कैसा है आपको दिखाएंगे इस खबर में। अभी नए नए विधायक बने लालाराम बैरवा, उन्हें शाहपुरा से जनता ने चुनकर भेजा है, लेकिन वो एक सार्वजनिक सभा के दौरान भूल बैठे कि एक जनप्रतिनिधि का सार्वजनिक आचरण कैसा होना चाहिए, वो भी महिलाओं के प्रति। बताऊंगी आपको इस खबर में। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप दोस्तों, कांग्रेस के नेता जो हैं डोटासरा साहब, एक वीडियो इन्होंने शेयर किया जिसमें देखा जा रहा है कि कैसे भाजपा के नए नए विधायक बने लालाराम बैरवा, जो शाहपुरा से चुनकर आते हैं, वो एक सरकारी अधिकारी को अपनी सत्ता का दबदबा दिखाकर हड़काने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये जो वीडियो है ये पोस्ट करके कांग्रेस नेता डोटासरा ने क्या लिखा है आपकी स्क्रीन पर है। वो लिखते हैं, अहंकार देखिए, सत्ता के नशे में शाहपुरा से भाजपा विधायक लालाराम बैरवा ऐसे धौंस जमा रहे हैं जैसे हाईकमान से धमकाने का लाइसेंस इनको मिल गया हो। कभी जनता तो कभी अधिकारी, बस डराना और धमकाना, यही भाजपा का चरित्र है। राजस्थान के किसी भी कर्मचारी को इनकी गीदड़ भभकी से डरने की जरूरत नहीं है। आप ईमानदारी से अपना काम करते रहे। दोस्तों, आप लोग भी देखिए वीडियो, फिर आगे की बात करते हैं। वीडियो दिखाते हैं आपको। देखिए अहंकार कितना है, घमंड कितना है, गुरूर तो आप इसे कह नहीं सकते, ओवर कॉन्फिडेंस कह सकते हैं। वीडियो देखिए आप। मैं बात करूं कलेक्टर साहब से? आपको तकलीफ हो जाएगी, फिर मैं नई नौकरी है, मैं फिर कह रहा हूं। आप वीडियो को ध्यान से सुनिए, और सुना होगा दोस्तों आप लोगों ने, नहीं सुना तो फिर से पीछे जाकर आप सुनिए उस वीडियो को। आप लोगों ने ये सुना कि कैसे एक महिला अधिकारी के ऊपर वो जनप्रतिनिधि होने का रौब दिखा रहे हैं। सत्ता लोलुपता में ये शायद भूल गए हैं कि सत्ता कुछ दिनों की है, लेकिन सत्ता के मद में चूर नेताजी एक महिला अधिकारी पर अपनी पुरुषवादी सोच थोपने की कोशिश कर रहे थे। कहीं ना कहीं ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम महिला हो, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। और उनके समर्थक भी कहीं ना कहीं जय श्री राम के नारे लगाकर सरकारी कर्मचारी के भीतर डर बैठाने की कोशिश कर रहे थे। मगर देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वो महिला डरी नहीं। मगर क्या यही है भाजपा के नेताओं का चाल चरित्र और चेहरा, जिसकी सत्ता मिलने के बाद इस तरीके से बेलगाम कहीं ना कहीं हो गए हैं कि प्रशासनिक अधिकारियों को धमकाने में लगे हुए हैं। दोस्तों, आप लोग खुद ही सोचिए कि अगर कोई नेता किसी अधिकारी को इस तरीके से डराएगा, धमकाएगा, तो उसका मनोबल कितना टूटेगा। फिर हम कैसे ये सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि समाज के भीतर सारे के सारे काम सही तरीके से हो रहे हैं। बार बार कह रहे हैं कि नई नई नौकरी है, परेशानी में आ जाओगी, कायदे में रहो, नहीं तो तकलीफ हो जाएगी। और महिला अधिकारी बार बार कह रही है कि सारी कार्यवाही नियम के मुताबिक हो रही है सर, लेकिन विधायक जी हैं कि सुनने को तैयार नहीं है कि आपका बयान जरा इनका रिकॉर्ड कीजिए, स्टेटमेंट रिकॉर्ड कीजिए। दोस्तों, पता नहीं भाजपा के विधायकों में जीत मिलने के बाद कौन सा हार्मोन दौड़ने लगा है। लालाराम बैरवा शायद खुद को राजस्थान का हो सकता है कि ऊपर वाला समझने लगे हों कि जिसकी मर्जी हड़का सकते हैं, जिसे मर्जी हड़का सकते हैं, या कहीं भी अराजकता कर सकते हैं। भाजपा के विधायक सत्ता नशे में इस कदर चूर हैं कि शायद जानबूझकर पीएम मोदी की सोच को भी ये बदनाम कर रहे हैं। पीएम मोदी कहते हैं ना, क्या कहते हैं,
हमारा दल नारी शक्ति का सम्मान करता है, हम महिलाओं को मजबूत बनाने में विश्वास रखते हैं। लेकिन ये तो पीएम मोदी की सोच है जो सार्वजनिक मंचों पर उन्होंने कही है, लेकिन उनके राज्य स्तर के नेता महिलाओं को अपना शिकार बना रहे हैं या उन्हें डरा धमका रहे हैं। क्या ये कहना गलत होगा? दोस्तों, राज्य स्तर के नेता तो अलग ही धुन में चल रहे हैं। उनकी हरकतें देखकर ऐसा लग रहा है कि भाजपा को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को बदलकर बेटी डराओ बेटी का शिकार करो जैसे नारे हो सकता है कि आगे जाकर यही देने पड़ेंगे, ऐसा लोग कह रहे हैं। भाजपा के पहले नेता नहीं है जो सत्ता घमंड में चूर नजर आ रहे हैं। हवा महल के भगवाधारी बाल मुकुंदाचार्य को तो आपने सुना ही होगा। सत्ता के बेलगाम घोड़े पर सवार होकर एक खास समुदाय को डराने धमकाने का काम वो कर चुके हैं। ध्रुवीकरण की राजनीति करने में वो लग गए थे पहले ही दिन, आपको याद होगा। भाजपा के राज्य स्तर के नेता जिस तरीके से बर्ताव कर रहे हैं दोस्तों, वो ये सवाल खड़ा कर रहा है कि भाजपा के लिए सत्ता सिर्फ डराने धमकाने का साधन बनकर रह गया है। अब सोचिए ना, एक तरफ राज्य में सरकार कहती है, जिस वक्त चुनाव जीतना होता है उस वक्त सरकार कहती है कि भाई हम आपको सुविधाओं से लबालब कर देंगे, हम आपको इतनी सुविधाएं देंगे, इतनी सुविधाएं देंगे, कांग्रेस के शासन में आपको इतनी सुविधाएं कभी नहीं मिली होंगी। एक तरफ महिला सम्मान की बात करते करते ये महिलाओं का सम्मान हो रहा है, दूसरी तरफ तुष्टीकरण की राजनीति दूसरों पर थोपने के आरोप लगाने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, साथ ही उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो दावे करते आई है कि तुष्टीकरण की राजनीति हम नहीं करते, वो तुष्टीकरण की राजनीति उसके विधायक करते हुए पकड़े जाते हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात ये कि जो वादा करके सत्ता में आए, जो वादा करके सत्ता हासिल की, उस वादे से मुकर गए। कहा था चुनाव जीतते समय कि 450 रुपए का सिलेंडर देंगे, बाद में बदल गए या कह लीजिए पलट गए, अपनी ही बात से पलट गए। तो ये जो दिक्कतें हैं ना दोस्तों, ये चुनाव के बाद ही आनी शुरू होती है, क्योंकि चुनाव तक तो जनता को लुभाना होता है, जनता को ये महसूस कराना होता है, जनता को विश्वास दिलाना होता है इस बात का कि भाई आपके लिए हम रक्षक बनकर आए हैं, जो भक्षक थे उनको हम उखाड़ कर फेंक देंगे। मगर जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो यही रक्षक होने का दावा करने वाले खुद भक्षक बन जाते हैं और असली रक्षकों को साइडलाइन कर देते हैं। मैं किन की बात कर रही हूं दोस्तों, आप यहां अच्छी तरीके से भली भांति समझ गए होंगे। आप सोचिए कि महिला सम्मान की बात राजस्थान में ही नहीं हुई थी, महिला सम्मान की बात मध्य प्रदेश में भी हुई थी, महिला सम्मान की बात बीजेपी संसद में भी कर चुकी है। महिला आरक्षण बिल लाकर भारतीय जनता पार्टी ने यह दिखाने की कोशिश की कि भाई हम महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं, राजनीति में हम महिलाओं को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। अब राजनीति में महिलाएं कितनी आगे बढ़ रही है, ये थोड़े समय पहले संसद के भीतर खड़े होकर एक भारतीय जनता पार्टी की ही महिला सांसद ने क्लियर कर दिया था कि ना तो आप हमें बराबरी का हक दे रहे हैं, ना चेयर्स पर बैठे स्पीकर साहब हमको बराबरी का हक दे रहे हैं। आप महिलाओं के बराबरी के हक की बात करेंगे, आप महिलाओं के आरक्षण की बात करेंगे, जहां हमें खुद सम्मान नहीं मिल रहा है, हमें बराबरी का हक नहीं मिल रहा है, हम तैयारी कर आते हैं, हम बोलने की तैयारी करके आते हैं, जब उतनी देर से हम आप तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि सर हमें भी बोलने दिया जाए, थोड़ा समय दे दीजिए, हमें भी बोलने दिया जाए, हम भी बोल लें कुछ, तो उनको बोलने नहीं दिया जाता। यही कारण है कि तमाम महिला सांसद जो है वो अपनी ही पार्टी के खिलाफ बोलने पर उतारू हो गई थी दोस्तों। तो ये है भाजपा का महिला सशक्तिकरण कानून, महिला आरक्षण कानून, जो राज्यों में भी उसी तरीके से चल रहा है और देश के स्तर पर भी उसी तरीके से चल रहा है। दोस्तों, इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।